नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम यूपी टीएचडी और पीएचडी, यूपी टेट, सेटेट सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, जिसमें आज हम नागरिकता यानी सिटीजनशिप से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि भारत के संविधान से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जो वैसे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता से, इंडियन सिटीजनशिप से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे, ये आपको बताना। एक संघ और राज्यों के से बी करा मौलिक अधिकार से, सी करा नागरिकता से, और फोर्थ ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। जो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक का संबंध है वो नागरिकता से है, जो भाग 2 में वर्णन इसका दिया गया। भाग 2 आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल दिया है 5 से 11। और जो पहला ऑप्शन क्या दिया, संघ और राज्य क्षेत्र में, इसमें ये आता है भाग फर्स्ट में आता है, ये भाग 1 में आता है। और जिसको इसका आर्टिकल, ये 1 से 4 तक इसका आर्टिकल है, जिसमें संघ और राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। वहीं मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है, ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। और जो ये आर्टिकल आता है, ये 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, आपको बताना। भाग 1, दूसरा कह रहा भाग 2, सी कह रहा भाग 3, और डी फोर्थ ऑप्शन कह रहा भाग 4। तो भाग 1 में जान लेते क्या है। तो भाग 1 में आपको बताया तभी, इसमें संघ उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। राज्य क्षेत्र का वर्णन किया, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है भाग 3 में, जो आर्टिकल 12 से 35 में वर्णित हैं। और आर्टिकल 4 देख लेते हैं, जिसमें डीपी और डीपीएसपी का वर्णन किया है, जो आपके 36 से 51 तक आर्टिकल में दिया गया है। ये भाग 4 में है। और भाग 4 के काम में क्या है, आपकी मूल कर्तव्य है। और भाग 2 में क्या है, आपकी भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक का इसमें वर्णन किया गया है, नागरिकता का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे, और ए ऑप्शन का 1949 में, बी का 1950 में, सी का 1951 में, और फोर्थ ऑप्शन का 1955 में। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को 1950 में लागू किया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एक एकल नागरिकता, बी कह रहा दोहरी नागरिकता, सी कह रहा दोनों, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता क्या है, यहाँ एकल नागरिकता है, जबकि दोहरी नागरिकता ये यूएसए में है। भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप है, जो भारत के अधिनियम 1955 में इसका वर्णित है, इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। ए ऑप्शन कह रहा है इंग्लैंड, बी कह रहा है अमेरिका, सी ऑप्शन कह रहा है आपका रूस है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है फ्रांस है। तो आपको बताना है एकल नागरिकता किस देश से ली गई है। ये आपको सभी को पता होगा। तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। आपको बता दें इंग्लैंड से और क्या क्या लिया गया है। तो इंग्लैंड से लिया गया संसाधनात्मक शासन प्रणाली ली गई इंग्लैंड से है, और एकल नागरिकता विधि ली गई है, और विधि निर्माण प्रक्रिया भी ली गई है इंग्लैंड से। अमेरिका से क्या लिया गया है आपको बता दें। तो अमेरिका से लिया गया है, आपके यहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है यहाँ पर।
और क्या लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लिया गया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि तथा वित्तीय आपात ये अमेरिका से लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो हमारे भाग 4 के काम में वर्णित है और जो आर्टिकल 51A में दिया गया है। कुल हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और जो फ्रांस है, फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से हमारे देश में कुछ नहीं लिया गया है, तो इसका सही आंसर जाएंगे इंग्लैंड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया, आपको बताना। एक अमेरिका, बी कह रहा ब्रिटेन, सी कह रहा कनाडा, डी कह रहा फ्रांस। तो अमेरिका, ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता हासिल करने में कौन सा तरीका वैध है। ए कह रहा है जन्म से, बी कह रहा है वंश के आधार पर, सी कह रहा है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जो भारत में नागरिकता दी जाती है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा इन सभी कारणों से हमारे देश में नागरिकता दी जाती है। जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समष्टि के आधार पर, और देशीकरण या नागरिकता दी जाती है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है, भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता दी जाती है, और वंश परंपरा के आधार पर भी नागरिकता भारत में दी जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है। एक स्वैच्छिक त्याग से, बी बर्खास्त के द्वारा, सी ऑप्शन का है नागरिकता से वंचित करके, और फोर्थ ऑप्शन का है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। सभी कारणों से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता अधिनियम, जो भारत के नागरिकता अधिनियम 1986 के द्वारा इन सभी कारणों से भारत की नागरिकता सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है। आपको यह अधिनियम याद रखना है किस अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। ए कह रहा विदेश मंत्रालय, बी कह रहा गृह मंत्रालय, सी कह रहा रक्षा मंत्रालय, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय उत्तरदायी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया, जिसकी अध्यक्षता की थी, आपको बताना। ए कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, बी कह रहा है LM सिंघवी, और सी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी ने की थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं, आपको बताना। एक नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति को कहते हैं, जिसको हम NRI कहते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। सी ऑप्शन कह रहा है एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और सी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ। गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होता है, उसमें उसका नाम दर्ज हो, तभी वह भारतीय प्रवासी नागरिक कहलाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PIO और OCI का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब शुरू की गई थी। तो एक 2002 में, बी ऑप्शन का 2003 में, सी का 2005 में, और डी ऑप्शन का 2015 में। तो ये PIO और OCI का विलय करके भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना को 2015 से शुरू किया गया था, जिसको हम OCIC कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है, आपको बताना है। ए कह रहा चुनाव आयोग, बी कह रहा संसद, सी कह रहा राष्ट्रपति, डी ऑप्शन कह रहा राज्य की विधानसभा। तो संसद होता है के समक्ष जो शर्तें होती है उसको निर्धारित करता है संसद करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। एक है राज्य की सदस्यता, बी ऑप्शन का उच्च परिवार की सदस्यता, सी का उच्च जाति की सदस्यता और डी ऑप्शन का किसी धर्म की सदस्यता। तो नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त कौन सी है, राज्य की सदस्यता। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो भारत का नागरिक है। ए करा अनुच्छेद 5 में, बी करा अनुच्छेद 6 में और सी ऑप्शन करा अनुच्छेद 7 में और फोर्थ ऑप्शन करा अनुच्छेद 8 में। तो आपको बताना है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है ये कि जो व्यक्ति हो भारत का मूल निवासी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अगर अनुच्छेद 6 में, बी ऑप्शन का अनुच्छेद 8 में, सी का अनुच्छेद 9 में और अनुच्छेद फोर्थ ऑप्शन का अनुच्छेद 11। तो ये अनुच्छेद 6 में वर्णित है कि पाकिस्तान से अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले संबंधी प्रावधान ये आर्टिकल 6 में दिया गया है इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो भारत का नागरिक बन सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। ए कह रहा अनुच्छेद 6 में, बी का अनुच्छेद 7 में, सी ऑप्शन का अनुच्छेद 8 में और फोर्थ ऑप्शन का अनुच्छेद 10 में। तो ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। ए का अनुच्छेद 5 में, बी का अनुच्छेद 6 में और सी ऑप्शन का अनुच्छेद 7 में और फोर्थ ऑप्शन का अनुच्छेद 8 में। तो यह अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने की प्रावधान करता है। ऑप्शन ए अगर आपका अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी का अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी का अनुच्छेद 10 और ऑप्शन फोर्थ का अनुच्छेद 11। तो ये अनुच्छेद 9 कहता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपता है। ए कह रहा प्रधानमंत्री, बी कह रहा राष्ट्रपति, सी कह रहा संसद और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संसद करता है। जो नागरिकता प्रमाणित करता है उसका उत्तरदायित्व संसद को सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन का अनुच्छेद 5, बी कह रहा अनुच्छेद 8, सी ऑप्शन का अनुच्छेद 10 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा अनुच्छेद 11। तो ये अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो उसको शक्ति मिली है वो आर्टिकल 11 से शक्ति मिली है, जिसको वो उसको अधिकार संसद को मिला हुआ है। अनुच्छेद 11 से वह नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था। ए ऑप्शन कह रहा 1947 में, बी कह रहा 1950 में, सी कह रहा 1955 में और डी ऑप्शन कह रहा 1960 में। तो जो 1955 था भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कि जो भारत में जो जिसको भी नागरिकता दी जा सकती है, किसी को भी नागरिकता दी जा सकती है। तो जन्म से उसी में 1955 भारत नागरिकता अधिनियम में उसी में लिखा गया कि जन्म से वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा भारत की नागरिकता व्यक्ति को दी जा सकती है। जो 1955 की भारतीय नागरिकता अधिनियम थी, जो संसद के व्यापक नागरिकता अधिनियम था, ये जो उसने 1955 में लागू किया था, जो भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया। ए ऑप्शन करा 2005 में, बी करा 2008 में, सी करा 2010 में, फोर्थ ऑप्शन है 2019 में। तो 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? एक कह रहा 3 वर्ष में, 2 कह रहा 4 वर्ष में, 6 कह रहा 3 ऑप्शन कह रहा 6 वर्ष में और 4th ऑप्शन का 7 वर्ष में। तो 7 वर्ष में इसमें जो बच्चे पढ़ाई करने बाहर जाते हैं उनमें ये नियम लागू नहीं होता है, और जो जॉब करते हैं उनमें भी यह नियम लागू नहीं होता है। निम्न में से कौन अधिकार विदेशियों को प्राप्त है? ए का अनुच्छेद 15, बी का अनुच्छेद 16, सी का अनुच्छेद 19 और बी का 4th ऑप्शन का अनुच्छेद 20। तो आपको बताना है विदेशियों से को प्राप्त कौन सा अधिकार है। तो अनुच्छेद 20 प्राप्त है, जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है ये आपका। आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव को उसमें निषेध कर दिया गया। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जो भी किसी पद पर नियोजन की नियुक्ति संबंधित विशेष नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, जिसमें दिया गया है। और आर्टिकल 19 में क्या है? तो आर्टिकल 19 में मुख्यतः 6 आर्टिकल हैं, जिसमें पहला 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, और 19C कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19 का डी आर्टिकल कहता है देश के किसी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C में ई कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19 का जी कहता है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। पहले इसमें 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब 6 ही अधिकार, जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना के आर्टिकल 300A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थे टॉप 25 भारत के सिटीजनशिप से क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।